वोटिंग में अब वक्त बहुत ही कम बचा है और लड़ाई इस बार हरियाणा में टक्कर की है। तो ऐसे में अड़ी में आज के सवाल फिर से हैं सीधे कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा के एक ही मंच पर दिखने का क्या ये मतलब है कि गुटबाजी पूरी तरीके से खत्म हो गई है? जाति और संविधान के मुद्दे से हरियाणा में क्या कांग्रेस कामयाब होगी? देश को बांटने वाली राजनीति कौन कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हरियाणा में हवा आखिर चल किसकी रही है? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं आलोक शर्मा, कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, थोड़ी सी देर में रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से और निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मोदी जी ने आज बोला है आलोक जी, कांग्रेस का ज्यादातर वक्त गुटबाजी में, लड़ने में, एक दूसरे का हिसाब चुकता करने में ही खपता जा रहा है। ये लोग हरियाणा के लोगों के साथ कोई न्याय नहीं कर सकते। देखिए, मुझे लगता है न्याय करना या नहीं करना वो तो 10 साल से आपकी सरकार थी। मोदी साहब 10 साल से डबल इंजन की सरकार थी, और जब डबल इंजन की सरकार थी तो आपने कितना हिसाब किया? आज तो उस हिसाब देने का समय आ गया है। आप बार बार जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं हरियाणा में जाकर, और कांग्रेस 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 कांग्रेस, अरे मोदी साहब आप अपनी भाजपा का भी नाम ले लीजिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ के लोगों को जिस समय पर बात कर रहे हैं उनसे, तब भी आपकी कांग्रेस 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 की रट लगाए बैठे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति अभी तक केवल नफरत, दूसरी पार्टियों को कोसना, दूसरी पार्टियों के बारे में झूठ बोलना, बाकी सबको भ्रष्टाचारी बताना, इसी बात पर हिंदू मुसलमान करना, इन्हीं चीजों के ऊपर वो अपनी पूरी तरह से राजनीति को वहां पर चला रहा है। पर मोदी जी, आप तो पूरी बताइए तरीके ना से कि खत्म हो गई है। से आपने जो वायदे 2014, हाँ जी, गुटबाजी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि कुमारी शैलजा तो है ही, उन्होंने अपने सारे इंटरव्यूज में साफ साफ बोला है, देखिए मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो बेटे हैं, आपके कैंडिडेट भी हैं हरियाणा में, उन्होंने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बने। तो कैंडिडेट तो कई हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया के साथी बिल्कुल भी अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने केवल यही तो कहा है कि भाई मुख्यमंत्री तो सब बन सकते हैं। कल जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि कोई कार्यकर्ता भी बन सकता है, इसमें कहां गुटबाजी दिख रही है? मैं भी कहता हूं कि मेरी भी इच्छा है कि मैं कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनूं। मैं तो चाहता हूं अवधेश भाई भी बने कहीं के। कोई भी कार्यकर्ता, उसकी इच्छा होती है कि कहीं के भी हम मुख्यमंत्री बने। कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़कर जीतना चाहता है, कहीं पर भी कोई भी आगे बढ़ना चाहता है। आज अगर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है, सबकी इच्छा है। ठीक है, रोहन गुप्ता गुटबाजी कहेंगे, लेकिन मीडिया के साथ ही अनिल विज जी जो कह रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, वहां पर आपने बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि मैं यही बिल्कुल मैंने रोहन गुप्ता का नाम ही इसलिए लिया था कि आपको अनिल विज क्यों नहीं याद आते। रोहन गुप्ता, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुटबाजी में खपे जा रही है कांग्रेस। पहली बात तो आज दोनों गुट एक ही मंच पर मौजूद थे। कुमारी शैलजा ने क्या बोला है आज, पहले मैं वो भी सुना देती हूँ आपको, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे ले जाएं। बातें चुनाव में दूसरी पार्टियां कुछ ना कुछ ढूंढती हैं, लेकिन बात यह है कि भाजपा के पास अपना कुछ दिखाने को कुछ नहीं है, तो इस तरह के बातें फैलाते हैं। आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ बताने को नहीं है, इसीलिए आप कांग्रेस से ऑब्सेस्ड हैं। आलोक शर्मा भी कह रहे हैं, अनिल विज याद नहीं आ रहे, कांग्रेस 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 कांग्रेस, गुट 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 गुट, यही राग अलाप रहे हैं आप। रोहन गुप्ता, देखिए पद्मा जी, जब कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तब 10 साल की अपनी बात करती है, और सामने जो विपक्ष जो एजेंडा लेके चल रहा है उसको भी एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि जिससे राज्य की जनता को मालूम चले कि जिस विकल्प के सहारे या जो विकल्प उनके पास है उसकी हकीकत क्या। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बुरी चीज है। और अभी तक जो हम बात कर रहे थे, जो कुमारी शैलजा को दिखा है, वो उनका ही स्टेटमेंट है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी सुनी नहीं गई। इतने दिन तक वो चुनाव प्रचार में जुड़ी नहीं, इतने दिन तक चुनाव प्रचार से तो नाराजगी तो पूरे देश के सामने, उसमें कोई प्रधानमंत्री जी ने अलग बात तो करी नहीं। मुद्दा यहाँ पे क्या है कि आज जो सरकार हरियाणा में जो आज ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं, या मुद्दे लेके जो कांग्रेस पार्टी चल रही है, हम बेरोजगारी की बात करें, हिमाचल में 2 दिन पहले शिक्षित बेरोजगार संघ अपना पूरा मोर्चा लेके खड़ा है। पहले आप गुटबाजी की बात कर लीजिए ना, क्योंकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी के तो चेहरे ही नहीं है पोस्टर में, उसका आप कोई जिक्र करते नहीं है। खट्टर जी चर्चा, खट्टर जी का पोस्टर में नहीं है। अनिल विज नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि बार बार मेरी अनदेखी की जाती है।
मैं कभी भी, देखिए पद्मजा जी, हर व्यक्ति का, जैसे आलोक भाई ने कहा कि सीएम बनने का जो अधिकार है उसमें मैं नहीं, उसको उसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे कभी भी सीएम की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस प्रकार से शैलजा जी एक दलित चेहरा है, पूरे हरियाणा में उनकी पैठ है, जिस प्रकार से उनकी नाराजगी है, उनको नहीं सुना गया, प्रचार में नहीं जुड़ी, ये तो एक हकीकत है। ये कोई मेरी बनाई बात नहीं कि इतने दिन तक, लास्ट एक हफ्ते तक वो प्रचार में नहीं थी, ये तो एक हकीकत है। ठीक है, उन्होंने अपनी सहजता से आज उन्होंने बात करी, पर एक हकीकत है कि वहां पे जो गुटबंदी वो दिख रही है, आपके सामने दिख रही है। अच्छा, दूसरी ये बात, दलित अब एंगल जब लेकर के आ पद्मजा गए हैं कि जी, दलित चेहरे के साथ नाइंसाफी हो रही है आलोक जी, और आज ही राहुल जी ने बोला जितनी आबादी उतना हक, तो दे दीजिए शैलजा जी को भी उनका हक। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे रोहन जी बड़े अजीज रहे हैं। रोहन जी बताएं, 10 साल में इन्होंने हरियाणा में 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले, 5 में से क्या एक भी दलित नहीं बना सकते थे? इन्होंने 2 मुख्यमंत्री बदले, क्या एक भी दलित नहीं बना सकते थे? इन्होंने क्या डिप्टी सीएम बना देते किसी को, तो कहीं तो एडजस्ट कर लेते। 5 प्रदेश अध्यक्ष बने, और मोदी जी के आने के बाद 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बदल गए, तो क्या कहीं पर भी किसी दलित को एडजस्ट कर पाए ये? हमारे तो हरियाणा के जो पिछले 4 अध्यक्ष रहे, चारों के चारों दलित समुदाय से रहे, और वो पूरी उन्होंने अपनी काम करके राजनीतिक जो अपनी कौशल है उसको पूरा दिखाया उन्होंने। अशोक तंवर रहे हों, चाहे तमाम लोग रहे हों। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से केवल बीजेपी के पास एक मुद्दा है, और वो है शैलजा जी के नाम को लेकर। अरे भाई, 10 साल आपके हो गए मोदी जी, आप बताइए ना, हरियाणा के ऊपर 5 गुना कर्जा क्यों हो गया? बेरोजगारी दर 37.4 क्यों है? महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा क्यों है? किसान की आय घट क्यों गई? अरे भाई, ये बताइए ना कि किस तरह से गांव-गांव में हरियाणा में ड्रग्स पहुंच गया। आप ये बताइए, 9.5 साल तक जिस मुख्यमंत्री को रखा उसको क्यों हटाना पड़ा? आप ये बताइए मोदी जी के 9.5 साल एक मुख्यमंत्री एक कंस्टिट्यूएंसी से रहा, 6 महीने दूसरा रहा। आज दूसरे का तो यही नहीं पता कि उसने रिजाइन कर दिया है, वो मुख्यमंत्री है, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री है, ना पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को पता है। ठीक है, अगर आपको पता हो पद्मजा जी तो जरूर बताइए। ठीक है।